पर जो लोग आरएसएस का नाम लेने लगते हैं उन्हें मैं आज बताऊंगा कि आरएसएस जैसे संगठन का होना किसी भी देश के लिए क्या होता है। उन्हें आज मैं बताऊंगा कि कैसे आरएसएस ने अपने 97 साल के इतिहास में जब जब देश पर संकट आया तो आरएसएस और उसके स्वयंसेवकों ने कोई परवाह किए बिना देश की सेवा की। जो लोग चाहते हैं आरएसएस बैन हो और पीएफआई से तुलना करते हैं, आज पीएफआई वर्सेस आरएसएस देखें। देश के बंटवारे के बाद जब बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी तो पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए यही आरएसएस था जिसने 3000 राहत कैंप लगाए थे। 1954 में दादरा नगर हवेली जब पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद हुआ तो इसमें आरएसएस का लीड रोल था। आरएसएस के नेता विनायक आप्टे के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने सिलावासा पर हमला बोलकर वहां तिरंगा फहराया था। बॉस, ये आरएसएस को बैन करवाना चाहते हैं लोग। इसी तरह से 1955 में संघ ने गोवा की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था। जो लोग कहते हैं कि इन्होंने आजादी के लिए कुछ नहीं किया, अरे थोड़ा पढ़िए। 1962 के भारत चीन युद्ध में आरएसएस ने मदद की। आर्मी मूवमेंट के दौरान रास्तों की निगरानी करता था आरएसएस। सेना को आपूर्ति और रसद पहुंचाने में मदद की थी। शहीदों के परिवारों का ध्यान रखने के लिए संघ ने पूरी कोशिश की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में स्वयंसेवकों ने श्रीनगर हवाई अड्डे से बर्फ हटाने का काम किया। घायल जवानों के लिए स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। युद्ध के दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने दिल्ली का ट्रैफिक संभाला। और सिर्फ इसलिए कि पीएफआई बैन होने से सो कॉल्ड कुछ लोगों को लगता है, जो इस देश के अपने आप को रहनुमा बताते हैं, कि मुसलमान नाराज हो जाएगा, इसलिए ऐसे आरएसएस को बैन कर दें। 1975 में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ आरएसएस लड़ा और इसलिए इंदिरा गांधी ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। हजारों स्वयंसेवकों को गिरफ्तार किया गया। संघ स्वयंसेवकों ने अंडरग्राउंड रहकर काम किया। जो लालू यादव कह रहे हैं कि इन पर इमरजेंसी के वक्त बैन लगा था, वो लालू यादव खुद इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे, खुद अंडरग्राउंड रहते थे। आज सब भूल गए और कह रहे हैं आरएसएस पे तो बैन लगा था। ये नहीं बताते कि क्यों बैन लगा था। स्वयंसेवकों ने आपातकाल के विरोध में पोस्टर लगाए। जेल में बंद विपक्षी नेताओं के संदेशों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। बाद में जनता पार्टी के गठन के लिए भी संघ ने प्रयास किए थे। इसके अलावा 1971 में ओडिशा चक्रवात, 1984 में भोपाल गैस कांड, 1984 का सिख विरोधी दंगा, 1999 का कारगिल युद्ध, 2001 में गुजरात भूकंप, 2004 में सुनामी, 2013 केदारनाथ आपदा। इन सभी आपदाओं के बाद राहत और बचाव में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई। और ये लोग कहते हो बैन कर दो। अरे जो बैन की बात कर रहे हैं ना, वो कभी ये करके दिखाएं, पहले इतना काम करें देश के लिए, उसके बाद बोले कि बैन कर दो। और पिछला छोड़ो बॉस, मैं तो कोविड का बताता हूं। जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था तो उस समय भी आरएसएस के स्वयंसेवकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, लोग घर में थे ना, आरएसएस के स्वयंसेवक क्या कर रहे थे, वीडियो देखिए। हवाई बात नहीं है। कोविड के दौरान आरएसएस के 5 लाख से ज्यादा स्वयंसेवक लोगों की मदद कर रहे थे। लालू यादव कहां थे, उनका परिवार कहां था, अखिलेश यादव कहां थे, कोई पूछे? आरएसएस के स्वयंसेवक सड़क पर उतरकर जान की परवाह किए बिना मदद कर रहे थे कोविड के समय। देश में 92,000 से ज्यादा जगहों पर सेवा के केंद्र खोले गए। 60,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों ने रक्तदान किया। 240 से ज्यादा कोविड अस्पतालों में संघ कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी। आरएसएस ने देश भर में 483 दवा मेडिकल सहायता केंद्र खोले। 5 करोड़ से ज्यादा खाने के पैकेट देश भर में बांटे आरएसएस ने। मजदूरों के पलायन के वक्त 1778 जगहों पर आरएसएस ने राहत के कैंप खोले। देश भर में 935 रेल और बस सहायता केंद्र खोले गए। जरूरतमंदों के लिए करीब 2 लाख अस्थायी निवास की व्यवस्था की। 74 लाख परिवारों को राशन सामग्री बांटने में मदद की। 44 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मदद की। आरएसएस स्वयंसेवकों ने देश भर में 90 लाख मास्क बांटे। देश भर में 2442 वैक्सीनेशन कैंप भी संघ चला रहा है। अरे बॉस, इतना करो पहले, उसके बाद बोलना कि इसको बैन कर दो। और इसको बैन कर दें सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा तुष्टीकरण चले। इसको बैन कर दें इसलिए क्योंकि तुम्हारा फर्जी सेक्युलरवाद जो है वो परवान चढ़े एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए। और वो जो उस वक्त राशन बांटते वक्त, कोविड के वक्त, खाना खिलाते वक्त, मदद करते वक्त ना हिंदू देख रहे थे ना मुसलमान देख रहे थे, उनको तुम्हारे लिए, तुम्हारे वोट बैंक को खुश करने के लिए बैन कर दें। ये पीएफआई कर रही थी।
निकाले विजुअल, दिखाए पीएफआई ये कर रही थी कि नहीं कर रही थी। कोविड महामारी के दौरान सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि उसके सहयोगी संगठनों के हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों की मदद की। आरएसएस के बारे में जो लोग भ्रम फैलाते हैं उन्हें आरएसएस के बारे में पता ही नहीं है। देश में 50 लाख लोग आरएसएस से जुड़े, हर दिन 61,000 शाखाएं लगती हैं, 21,000 वीकली मीटिंग्स होती हैं, विद्या भारती 12,000 स्कूल चलते हैं, 32 लाख बच्चे पढ़ते हैं इसमें, वनवासी कल्याण आश्रम देश के 323 जिलों में 52,000 गांवों में यह सेवा चलती है। आदिवासियों के लिए 10,480 स्कूल जिनमें 18 लाख स्टूडेंट हैं। सेवा भारती 5,000 हेल्थ केयर सेंटर जरूरतमंदों की सेवा के लिए आरएसएस चलाता है। 27 राज्यों में गरीब बच्चों के लिए 6,000 एकल विद्यालय चल रहे हैं। आरएसएस बैन कर दो, तुम चलाओगे, तुम करोगे ये सब। मैं पप्पू हूँ। हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।